यस। तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए हमें? यस। जितने भी क्वेश्चन मैं क्लास नोट्स में अभी कराता हूं उसे आप घर में जाके करोगे। अगर आपको दिक्कत होता है तब याद रखना मेरा ये लाइन कि अगर आपको दिक्कत होता है तब आप उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करोगे, अदरवाइज फिर आपको परेशानी आएगी, है ना? पक्का 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 पक्का। श्रीमान ये क्वेश्चन नोट में लिखे या नहीं? आप लिख सकते हो। कोई अच्छा क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन ना मेरे से पहली बार में नहीं हुआ, उसे बिल्कुल लिख सकते हैं आप, है ना? ठीक है। तो जो क्वेश्चंस आपको परेशान करता है उसे आप लिखिए और मेहनत से इतना सा भी मत डरिए। अगर कोई क्वेश्चन लंबा आता है तो आपके ऊपर पेशेंस रहना है बेटा। याद रखना मेरा ये लाइन कि जान तो लगाना पड़ेगा। एक ड्रॉपर का जिंदगी बिल्कुल हेल होता है, हेल। और तुम्हारा जो शेड्यूल है ना पढ़ाई का, वो एक ऐसा शेड्यूल होना चाहिए जो तुम्हें एकदम पागल कर दे अपने सिलेक्शन के लिए, जान लग जाए यार, जान। तो तुम लोग इतने दिन से बोल रहे थे ना मेरे को कि मेरा शेड्यूल कैसा होना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए जीवन में, तो आज मैं 5 मिनट अब मैं तुम्हें बोलने वाला हूं। कुछ सुनना मेरा बात ध्यान से। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा एक ड्रॉपर बच्चा का शेड्यूल कैसा होना चाहिए, चाहे वो लेवल 1 बच्चा हो, लेवल 2 या लेवल 3। तुम क्या करते हो? सुबह उठते हो, देखो जरा सा मैं बताता हूं तुम्हें तुम्हारा हेयर स्टाइल क्या होता है। आधे बच्चे जो नहीं कर पा रहे हैं उसके पीछे का प्रॉब्लम क्या है वो मैं बताता हूं आज तुम्हें मैं बता रहा हूं ना कि इंडिया का जो बेस्ट कंटेंट होगा उससे बेस्ट डिलीवरी होगी, मेंस और एडवांस का, इसमें कोई डाउट नहीं है। समझ में आ गया ना बेटा? तो अपन मेंस एडवांस के ऊपर तक पहुंचाते हैं बच्चों को और यह आपको पता चलता चला जाएगा। लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अपने एम को कितने शिद्दत से चाहते हो, क्या रैंक आपने डिसाइड किया है, कि मेंस डिसाइड किया, एडवांस डिसाइड किया, कुछ भी किया। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे समझ में आता है कि एक जो ड्रॉप करता है बच्चा जेई के लिए, उसका शेड्यूल कैसा होना चाहिए सर। अब तुम्हें पता है कि तुम्हारा क्लास शुरू, फर्स्ट क्लास कितने बजे शुरू होता है पता मेरे को? सवा 11 से 9 बजे शुरू होता है, 9 बजे शुरू होता है। फर्स्ट क्लास तेरा 9 बजे शुरू होता है। अब देख मेरा बात, 9 बजे शुरू होता है। अगर 9 AM तेरा क्लास शुरू होता है तो तुम 9 AM से कितना 11, 15, फिर 11 से 12, 15, फिर 12:30, फिर फाइनल जो क्लास शुरू होता है तुम्हारा 12:45 से। कब तक शुरू होता है जल्दी बताना मेरे को? एंड कितने बजे होता है? 2:45 पे एंड होता है क्लास तुम्हारा। टाइम बताओ। 3:45। क्या कर रहे हो? हाँ सॉरी, माय बैड। 1:45, 2:45, 3:45। तुम 9 बजे से 4 बजे तक ब्लॉक हो, जिसमें तुम खाना खाए हो। बस तुम खाना खा चुके हो, 4-4-20। हाँ वो थोड़ा एक्स्ट्रा लास्ट वाले क्लास चलते होंगे, ऐसा हो सकता है। मैं मानता हूं 4 PM तक, एवरेज मानता हूं। अब तुम सोचो कि तुम 9 बजे से 4 बजे तक बिजी हो। अब तुम्हें मिला है 3 क्लास का 3 DPP, 3 DPP। ध्यान से सुनना मेरा बात। तुम जैसे ही क्लास को ओवर करोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता बेटा कि जो भी टीचर तुम्हें पढ़ाया वो तुम्हें याद हो जाए। ऐसा नहीं होता यार। तुम्हें रिवीजन रिक्वायर्ड है उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। रिवीजन ऑफ द क्लास नोट्स, रिवीजन ऑफ क्लास नोट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुनना मेरा बात, यू हैव टू फॉलो इट फॉर योर सिलेक्शन। दिस इज द ओनली वे। अब तुम्हें यह बात समझ में आ गया होगा, है ना? अब यहां पे तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सर रिवीजन ऑफ क्लास नोट्स अगर हम करेंगे तो कितना टाइम देंगे। तो तुम क्लास नोट्स बस निकालो PDF डाउनलोड करके और देखते जाओ। ये चीज मुझे आता है, नहीं आता है, उसको थोड़ा सा देखो। रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास ऑफ होने के 4 बजे के बाद तुम्हें 10 मिनट्स का रेस्ट लेना है और फिर से अपने पूरा फोकस्ड होकर लग जाना है। 10 मिनट का रेस्ट है भैया, नहीं होने वाला है तेरे से। इधर देख, अब रिवीजन करने में तुम्हें कम से कम 30 मिनट्स भी अगर देते हो तो 30 into 3 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1.5 आवर। 1.5 आवर का जो टाइम है बेटा, ये तुम लगाओगे रिवीजन में पर डे, जो पढ़ा उसी को। थोड़ा ध्यान देना।
1.5 घंटा रिवाइज करेंगे, 4 से बन गया कितना 5:30। अब तक पढ़ाई नहीं हुआ है शुरू। ये पढ़ाई को मैं पढ़ाई नहीं बोलता हूं, ये जो पढ़ाई कर रहे हो तुम उसे मैं पढ़ाई नहीं बोलता हूं। 5:30 तक तुम्हें लगेगा यार सुबह उठा था पता नहीं 6 बजे 7 बजे, और तभी से लगे हुए हैं और बज गया है शाम के 5:30 और अभी तक सर बोल रहे हैं पढ़ाई नहीं हुआ। हाँ, पढ़ाई वो होता है जो तुम होमवर्क घर में करते हो। जो टीचर पढ़ा रहा है वो पढ़ाई नहीं होता यार, वो तो कोई भी बच्चा समझ लेगा। मूवी चल रही है, यहाँ एक एक चीज समझा रहा हूं, समझते जो ये कोई पढ़ाई है क्या? पढ़ाई वो होता है जब तुम घर में पढ़ते हो। अब सुनो मेरा बात, है ना। अब कहानी कहां से आया कि 5:30 बजे के बाद तुम्हारे पास तीनों सब्जेक्ट के डीपीपी सॉल्व करने हैं। 10-10 क्वेश्चन डीपीपी में आया, 2 से 3 मिनट लगेंगे। हो सकता है छोटे क्वेश्चन हो, 1.5 घंटा और ऐड कर लो डीपीपी का 1.5 आवर ऐड करो, क्योंकि किसी में कम किसी में ज्यादा, तो 1 आवर के आसपास लगेगा। मान लिया मैंने 5, 6, 7 PM तक तुमने सिर्फ और सिर्फ वो किया है जो टीचर ने तेरे को कराया। तुमने डीपीपी किया और क्लास नोट्स का रिवीजन किया। अब क्या बचता है सर? अब 7 o'clock के बाद रियल पढ़ाई होगा। मेरे को 2.5 आवर फिजिक्स चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे करना है। 2 आवर्स लिख देता हूं, चलो। तो अब 2 आवर्स फिजिक्स, 2 आवर्स केमिस्ट्री, 2 आवर्स मैथ्स। ये जो बच्चा क्वेश्चन लगाने में लगाएगा उसी का सिलेक्शन और रैंक होगा, अदरवाइज बाकी निपट जाएंगे। ये हर एक बच्चा करता है, डीपीपी क्लास नोट्स हर एक बच्चा करता है। ये जो एक्स्ट्रा है ना 6 आवर्स की स्टडी, 2 आवर्स, इसमें क्या करेंगे सर? क्वेश्चन की प्रैक्टिस। कहां से? मॉड्यूल से, डिफरेंट बुक से, और मैं कुछ क्वेश्चन जो तुम्हें देता हूं वो। समझ में आ गया? तो बेटा यहां पे ये जो 6 आवर्स है वो अगर तुम 7 PM के बाद ऐड करते हो तब तुम्हारा कहानी हो जाता है 7 से 12 बज जाता है और बज गया 1 बजे रात। कितना बज गया रात? 1 बजे रात। समझ में आ गया? याद रखना मेरा ये लाइन, जब तक ये आग तेरे दिल में नहीं रखे ना और मेंटली तुम इतना प्रिपेयर नहीं होगे ना कि तेरे को IIT एडवांस फोड़ना है, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा बेटा, कुछ नहीं हो पाएगा। बीच में 30 मिनट निकाल लेना खाने को, और सुबह फिर 6-7 बजे उठना। 5 to 6 आवर्स से ज्यादा सोना एलो ही नहीं है ओनली। और टाइम तो वेस्ट करना ही नहीं है, 2-3 दिन में एक बार नहाना है, और नहाना भी है तो 5 मिनट में गए पानी डाले हो गया। तब एडवांस में सिलेक्शन होता है ड्रॉपर का, अदरवाइज ड्रॉपर का सिलेक्शन नहीं होता है। समझ में आया? इसलिए मैंने बनाया था एक वीडियो यूट्यूब पे, अभी जाके देखना, कि 3rd कैटेगरी स्टूडेंट जो होता है उसे तो बस आग लगनी चाहिए दिल में, फिर तुम कुछ भी कर सकते हो। तो बेटा तुमने जो सपना देखा है ना, जो ड्रीम देखा है ना, और जो तुम दुनिया में हर एक चीज अचीव करना चाहते हो ना, वो ये साल तुम्हें दे सकता है, लेकिन अभी तुम्हें उसके लिए पे करना पड़ेगा। यू हैव टू पे इट, पे करना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, जान लगाना पड़ेगा, एकदम खून जलाना पड़ेगा जो मैं बोलता हूं। और तब तुम्हारा नो हॉलीडे, संडे को होगा टेस्ट, और संडे जो होगा, सैटरडे को क्लास लेना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तुम लोग कुछ मत सोचो, क्योंकि कंटेंट अगर तुम्हें एडवांस लेवल का चाहिए तो बेटा तुम्हें समय देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो याद रखना मेरा ये लाइन कि ड्रॉपर का बच्चा का जिंदगी जिसने नरक बना दिया, वो नरक के आगे बेटा फूल बिछे हुए बिस्तर मिलेंगे तुम्हें, और वहां से फ्रूट लाइफ टाइम तक के लिए मिलता रहेगा जो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। लेकिन ये जो जीवन है ना लाइफ का यार, ये कभी जीवन और नहीं आने वाला है बेटा, कभी नहीं आने वाला। ये जो जीवन तुम आज जी रहे हो ना, जो स्ट्रगल कर रहे हो, जो फाइट मार रहे हो, जो तुम प्रेशर सस्टेन करते हो, ये चीज अभी तुम्हें एक अजीब, एक अलग ही लेवल पे पहुंचा देता है, अलग ही लेवल पे पहुंचा देता है। और जब तुम ये सब चीज सीखने लगते हो तब तुम IIT एडवांस के लायक बनते हो, अदरवाइज तो भाई फूक के उड़ जाओगे तुम लोग, कचरा बना देगा लोग तुम्हें। समझ रहे हो? तो तुम्हें लगना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात लगाना पड़ेगा, तब होता है रियल कहानी एडवांस का। और इसके लिए तुम्हें फाइट मारना पड़ेगा, क्वेश्चंस के साथ रहना पड़ेगा। 3 मिनट्स 5 मिनट सस्टेन दैट प्रेशर जो क्वेश्चन तुम्हें दे रहा है अभी, क्योंकि जेईई एडवांस का हर एक क्वेश्चन ऐसा ही आएगा जो तुम्हें लगेगा ये नहीं होने वाला है भैया मेरे से। तो क्या करोगे? छोड़ते चले जाओगे क्या? नहीं सर। फिर क्या करेंगे? फाइटिंग एटीट्यूड डेवलप करेंगे अपने अंदर।
और वो फाइटिंग एटीट्यूड ही जेईई एडवांस को सिलेक्शन करवाता है और कोई नहीं होता। क्योंकि एडवांस का हर एक क्वेश्चन एक ऐसे इंस्टेंट पे आता है जहां तुम्हें लगेगा कि ये तो होने वाला नहीं है मेरे से, लेकिन जब तुम क्वेश्चन के साथ रुकोगे, क्वेश्चन को रीड करोगे, तुम्हें कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं यार सर ने सारा बताया है, मुझे कॉन्सेप्ट आता है, फॉर्मूला आता है, मैंने पीवाईक्यूज किए हैं, मैंने क्वेश्चंस एडवांस लेवल के प्रैक्टिस किए हैं। ये सब चीज जो कॉन्फिडेंस है ना तेरे अंदर, वो तुम्हें एडवांस निकालने के लिए हेल्प करता है। एडवांस का हर एक क्वेश्चन नया होता है बेटा। मेंस का तो हर एक क्वेश्चन क्लास नोट से आएगा, डरने की बात नहीं है, लेकिन उसके लिए भी तो खून जलाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार स्पीड बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ये सारा चीज तेरे अंदर होना चाहिए और वेरी फर्स्ट डे से होना चाहिए। तब लगेगा कि हाँ बच्चों में जान है और यहां से रिजल्ट निकलेगा मेंस और एडवांस का तगड़ा वाला। तो ये जो साल है ना बेटा, ये जीवन को ऐसे जीना है तुम्हें कि लाइफ में कुछ भी नहीं है। और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए कोई टाइम नहीं है बेटा। अगर बना लिए हो तो उनको साइड कर दो, कोई बात नहीं है, बन जाता है ना। इसमें कोई गलत बात नहीं है, बना लिए हो तो। और ऐसा होना नेचुरल है। अगर नहीं हो रहा है ना तो बेटा डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा फिर तुम्हें, समझ रहे हो ना? ठीक है। तो रात में व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे हाय हेलो किए बिना तो सर हमें नींद ही नहीं आती है। सब नींद उड़ जाएगा बेटा जिस दिन टेस्ट होगा और रिजल्ट खराब आ जाएगा तुम्हें कि लाइफ में कुछ भी नहीं है। अभी जितने बनाए हो ना उसको बोलो कि भाई साल भर ठंड रख, अपनी गर्मी को कम कर, समझ गया? और सारा का सारा दम ठंड रख के इधर लगा दे, सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद बॉयफ्रेंड भी मिल जाएगा और गर्लफ्रेंड भी मिल जाएगा, टेंशन मत ले, सब मिल जाता है। लेकिन ये जो टाइम है ना बेटा, वो दोबारा नहीं आएगा। ये बात सब लोग अपने दिमाग, ठंड रख, अपनी गर्मी को कम कर, समझ गया? और सारा का सारा दम ठंड रख के इधर लगा दे, सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद बॉयफ्रेंड भी मिल जाएगा और गर्लफ्रेंड भी मिल जाएगा, टेंशन मत ले, सब मिल जाता है। लेकिन ये जो टाइम है ना बेटा, वो दोबारा नहीं आएगा। ये बात सब लोग अपने दिमाग